ओम शांति। ओम शांति। 2 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। आज का प्रश्न, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जम घटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। आज का गीत है, रात के राही हक मत जाना। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए है भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं। हे पतित पावन आओ, समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित है। चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तो बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही, फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं, सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति, अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदिदेव और आदि देवी है जिसको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये अच्छी रीति समझ कर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते, माने एकदम पावन, एकदम पावन। शरीर भी पावन, आत्मा भी पावन। शरीर और आत्मा दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाओ, शांति धाम में ले जाओ, शांति में ले जाओ, कहते हैं। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
बल्कि इतने भी बड़े आदमी हैं, वे भी गुरु के पाँव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, वो गुरु के पाँव में जरूर गिरेगा, क्योंकि गुरु ने क्या किया है, संन्यास धारण किया। तो संन्यास का महत्व देखो कितना है। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं कि इन्होंने त्याग किया है, उस त्याग का मान मिलता है। विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं, पवित्रता का ही मान है, पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। राजा रानी इतने सक्षम है कि उन्हें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वजीर माना राय देने वाला, जैसे यहाँ पे वकील है, पहले होते थे वजीर। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते ही नहीं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं, है ना? हर कार्य के लिए एक वजीर रखा हुआ है। यह है ड्रामा की भाभी। कितने सारे वजीर है देखो, है ना, कितने सारे वजीर। ये है ड्रामा की भाभी। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भाभी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारती था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। क्या? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगत अम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती है। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो तुम जानते हो। हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो ही नहीं सकती। जितनी इनके पास वेल्थ रहेगी, इससे अधिक वेल्थ आज के समय में भी किसके पास नहीं हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो ये इनकम है ना। कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसे दे देते हैं। क्योंकि राजा रानी या उनका कोई बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ा दिया तो वो खुश होकर क्या करते हैं, इनाम देते हैं। क्या देते हैं? इनाम। पहले ऐसे दिया जाता था। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। कितनी इनकम हुई, कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं ना। उन्होंने पढ़ाई करी, डॉक्टर बने, ऐसा कुछ प्राप्त किया जिसकी वजह से उनको इस सब का सॉल्यूशन मिला, है ना, सब कुछ मिल रहा है। तो किससे पद पाया उन्होंने? ये सब पढ़ाई से ही पद पाते ना। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो ना, बाबा के साथ सौदा करने आए हो ना। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो। कख पंदे लाख कमाते हो। क्या देते क्या हो? कखपन। और कमाते क्या हो? लाखों। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सर्जन तुम बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? योग सिखा रहे हैं कि तुम हेल्दी हो जाओ। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। मैं गारंटी करता हूँ।
आप भी देखो, इस जन्म में भी देखो, किसी का जन्म ही ऐसे घर में हो जाता है जिसको माला माल सब कुछ मिलता है, मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? कर्म तो किए होंगे ना ऐसे ही कुछ, जो उन्होंने अपने पार्ट में ऐसी नोंद करवा ली। तो ये कब हो रहा है? ये आज हो रहा है। हम तो 21 जन्मों का लिखवा सकते हैं, एक जन्म की तो बात ही नहीं है। सोचो, बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें अगर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बताओ, तुम्हें माला माल बनाने के लिए भगवान तरह तरह से युक्तियां रच रहे हैं, ऐसे तो ऐसे हो जाए, ऐसे तो ऐसे हो जाए। क्योंकि कल को जब सारों ने सभा बैठनी है तो कोई ये ना कहे कि इन्हें क्यों, तो बाबा बता सके कि इन्हें ही क्यों, इन्होंने ऐसा क्या किया। पूछेंगे ना तो जवाब, आखिर हमारे नाम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन्हें ही क्यों? तो फिर सारा साक्षात्कार कराया जाएगा कि इन्हें ही क्यों। ये नाम की स्मृति ऐसी थी, सोच ही ऐसी थी। तो फिर जब ऐसा मिलेगा सब, तो वो भी स्वीकार करेंगे और दुनिया भी स्वीकार करेगी। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बाप की मत मानो, उन्होंने जो हमें श्रीमत दी है ना उसको मानो, मत को मानो। मुझे याद करो, कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कले कलेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धंग में पड़े रहते हैं, बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धंग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो एवर हेल्दी बनेंगे। क्या बनेंगे? एवर हेल्दी। वहाँ आयु एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, ऐसे नहीं। हाँ, सत्संग में 125-150 और एकदम द्वापर आया तो 35 हो गए, नहीं। पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है, एवरेज जो लगाई जाती है। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी हैं, क्योंकि भोगी हैं। अभी भी देखो, 35 वर्ष में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को 20 वर्ष में हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत कम उम्र है। तुम जानते हो, अभी भोगी से योगी बन रहे हैं, वहां आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाल मृत्यु का होगी ही नहीं। बाप समृद्धि दिलाते, तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहां ये मंदिर आदि होते नहीं, ऐसे नहीं सत्संग मंदिर बने होते हैं, नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहां सिर्फ एक ही भारत खंड था, एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी, वहाँ वन राज्य वन कम्युनिटी होती। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा से राय लेते हैं कि बाबा पैसा खर्च करके अखबार में डालें। पूछते हैं ना बाबा से ऐसे, बाबा कहेंगे भर डालो, मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी है ना, काय से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, वन रिलीजन वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाबल लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, नाम बीकेगा हो। तो बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति माँ में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्यभिचारी बंद पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तो बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सत्य में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो?
बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 भिखारी नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते बच्चे तुम श्रीमत पर चलो, मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में पतित राज्य में, हे रावण का देश, तुम बच्चों को आक्रमण सा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना मैं तो कपूत ठहरा। जो बाबा हमको ही बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना ये तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते विकार दुख देने वाले हैं, पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो, ये याद रखो। हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। याद रखो, हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वे याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो वे याद आएगा। उसके लिए ही गाय रहना अंतकाल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब कुछ तो खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं। सब खत्म हुआ पड़ा है तो क्यों अपनी बुद्धि फंसानी। हाँ ठीक है, व्यवहार में आते स्नेह से चलो, एक अलग बात है, बीच में फंसो तो नहीं ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सब समझो, ये सब खत्म हुए पड़े, हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। सुनो मेरी बात। तो बाबा समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना? है ना? है ना? जो बलवान होते हैं वे राजा ही पाते हैं। जो बलवान होते हैं, जिनमें थोड़ा सा बल होता है वही तो राजा ही जलाएंगे। जो बलवान होते हैं वे राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु की, मैंने 12 गुरु की। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ। 1000 मालाएं जपने हैं, हम कहते थे कोई और टाइम बताओ। सारा दिन धंधा धोड़ी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाप कहते ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो। तो बाबा कहते ऐसे मत कहो, पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है, ये अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते मन मना भव, बहुत सामने खड़ा है, तुम कोई मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं,
किसमें प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये समझते थोड़े ही है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहाँ ही पति से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। साइलेंस बल से स्थापना, साइंस बल से विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आई है पाठ बजाने, या शांत कैसे रहे? यहाँ कैसे शांत रहेंगे? क्योंकि आए किसी लिए पाठ बजाने। शांति एक अलग चीज है, जो शांति अपने आप में साइलेंस होती है वो एक अलग, लेकिन एकदम से शांति हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई ही किसी लिए पाठ बजाने। वे शांति शांतिधाम में मिलेगी, वो वाली शांति। यहाँ तो दुख मिलेगा, सत्य में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, सुन रहे हो? सम्मुख सुनते हो। बाप कहते पतित मेरे साथ कब न मिले, पतित मेरे साथ कब न मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। अगर कोई ब्राह्मणी ले आई और उसको पता है कि ये पतित होते हैं और बाबा से मिलाने ले आई, बाबा मिलन में ले आई, बाबा से मिलाने, बाबा मिलन में, तो उससे तो पाप चढ़ेगा ही, ब्राह्मणी पर भी पाप चढ़ेगा। तो इंद्र सभा की परी का मिसाल बाबा ने बताया। वास्तव में इंद्र सभा यह है, यहाँ बाबा आया है ना, वो है इंद्र सभा, यहाँ नहीं लाना है। जब बाबा मिलन हो, ऐसे जैसे घूमने जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, भी अलग बात है ना, लेकिन बाबा मिलन में मिलाना नहीं, ले आना। चलो 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 बाबा मिलन है और वो पवित्रता की धारणा ना हो और ले आना तो पाप चढ़ जाएगा। नहीं बाबा समझते, ये ज्ञान शब्द परियां, पुखराज परियां है, थोड़ी धक्का लगेगा, थोड़ी धक्का लगेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे आत्मा को बाबा मिलन करना है तो ऐसे ही ले गए, तो उसको लग रहा है कि ऐसे भी तो आया ही जा सकता है, तो क्या मेहनत करेगा? करेगा कुछ नहीं करेगा, और ही धक्का लग जाएगा कि कभी वो पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं कर पाएगा। और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं, बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है? कोई बाबा से मिलन मनाने आ रहा है तो बाबा पूछते थे प्रतिज्ञा किया है? क्योंकि देखो एक बात है, सेंटर पर जाना, वहां जाएंगे नहीं तो फिर शिक्षा कहाँ से लेंगे, एक अलग बात है। लेकिन बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाना और प्रतिज्ञा ना किया हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो बाबा पूछते थे प्रतिज्ञा किया है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं, ऐसे कह देते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं। जब पक्का निश्चय हो तब मिले। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना निश्चय होने में, तो ठीक है। तो जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। क्योंकि देखो इंद्र सभा है, बाबा आया हुआ है, भगवान के सन्मुख आना है, तैयारी तो करनी पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा मिलन हो जाता है। भगवान से मिलना है, कोई मनुष्य से मिलना थोड़ा जा रहे हो कि कैसे भी मिल लोगे। भगवान से मिलने के लिए भगवान की जो शिक्षाएं है वो जीवन में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, मिलकर वापस जाए विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। क्योंकि एक तो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा होगी, नहीं मुझे मिलना है, वो पुरुषार्थ करेगी, करते करते वो पक्की हो जाएगी और फिर जब मिलन मनाएगी तो आत्मा को कशिश होगी, खींच होगी और बाबा को इन्हीं आंखों से पहचान लेगी। और जब पुरुषार्थ नहीं किया होगा, बाबा के सन्मुख भी बैठी होगी तो खाली रहेगी। और पवित्रता की धारणा कुछ समय की फिर उसके बाद वापस समझेगी मैंने तो मेरा मना ही लिया, वापस विकार में चली जाएगी। तो फिर बाबा क्या समझेंगे कि अभी इनकी तकदीर में नहीं है। कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पक्का निश्चय हो तब मिले।
अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तकदीर बताते, तकदीर बनाने के लिए युक्तियां बता रहे हैं ना, तो तकदीर बनाओ। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी। बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए। करेक्ट करो खुद को, कहीं करेक्ट करते हैं दूसरों को, खुद को करेक्ट करते जाओ। कहाँ मेरे से भूल तो नहीं हो रही है, कहाँ मैं भूलों के कारण अपनी खुशी गुम तो नहीं कर रही हूँ आत्मा। क्यों मुझे परमात्मा मिलन पर इतना नशा नहीं चढ़ा, मेरे में क्या कमी है। बाप कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारे। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो नहीं निकाल सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। अगर इतनी धारणाओं में चलोगे ना तो ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी ऐसे ही, और आप देख पाओगे। अगर धारणाएं पक्की हैं तो आप जान पाओगे कि सामने कौन बैठा है। धारणाएं कच्ची है तो साधारण हो जाओगे, और साधारणता में गलतियां भी बड़ी होती है। सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद ही ना आए, बुद्धि में रहे ये सब विनाश होने वाला है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को करेक्ट करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। आज का वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकते। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसी आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहयोगी बन जाएगी। आज का स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। ओम शांति।